रामपुर बिजली विभाग में बहुत बड़ा खेल चल रहा है और इसका एक बड़ा खुलासा आज मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। इसकी शिकायत मैंने मंडलायुक्त महोदय से भी की है, जिस पर जांच बैठी है। क्या खेल चल रहा है रामपुर बिजली विभाग में? चोरी किसी घर में किसी उपभोक्ता के यहाँ अगर पाई जाती है तो उसके ऊपर फैक्टर 1 के तहत बिजली विभाग के लोग जुर्माने का नोटिस भेज रहे हैं। फैक्टर 1 कहाँ लगता है? जहां पर कोई मीटर नहीं हो, कनेक्शन नहीं हो, वहां पर फैक्टर 1 लगाने का नियम है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर पर मीटर हो, जो विभाग का उपभोक्ता हो, उसके घर पर 0.30 फैक्टर लगाने का नियम है, शासनादेश है। और ये उस शासनादेश की कॉपी है। इसके अंदर साफ तौर पर यह नियम है कि प्रत्यक्ष चोरी वहां अभिप्रेत है जहां आपूर्ति सीधे जुड़ी है और कोई मीटर संस्थापित नहीं है। तो जहां पर मीटर स्थापित है वहां पर फैक्टर 0.30 से जुर्माना वसूलने का कानून है। इसके अतिरिक्त किसी भी फीडर पर यदि 13 घंटे 14 घंटे सप्लाई आती है तो उतने ही घंटे की सप्लाई पे चोरी का जुर्माना वसूला जाएगा। यहां रामपुर में क्या हो रहा है? मात्र 12-13 घंटे 14 घंटे सप्लाई दे रहे हैं और जुर्माना वसूल रहे हैं 24 घंटे का। तीसरी चीज, 200 वॉट से ऊपर के जो घरेलू उपकरण हैं, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, माइक्रोवेव, इस चीज पर केवल 1 घंटे दिन के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लेकिन बिजली विभाग रामपुर 24 घंटे इस्तेमाल दिखाकर 365 दिन से मल्टीप्लाई करके जुर्माने का नोटिस भेज रहे हैं। तो ये 3 मामले हैं जिसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं रामपुर बिजली विभाग के लोग। और ये क्यों उड़ा रहे हैं इसको भी आपको समझना जरूरी है। ये फैक्टर 1 से जुर्माना लगाते हैं, ये सप्लाई 14 घंटे देते हैं, लेकिन 24 घंटे सप्लाई दिखाकर 365 दिन का जुर्माना भेजते हैं। ये 1 घंटे इस्तेमाल होने वाली पानी की मोटर दिन में, उसको 24 घंटे इस्तेमाल दिखाकर 365 दिन से मल्टीप्लाई करके जुर्माना का नोटिस भेजते हैं। और जब उस नोटिस को ठीक कराने के लिए या उस नोटिस का अमाउंट जमा करने के लिए उपभोक्ता बिजली विभाग के अंदर जाता है तो उससे मोटी रिश्वत लेकर उनको घंटों के हिसाब से, घंटों के आधार पर कम करके जुर्माना का नोटिस बदल दिया जाता है और उनसे अच्छी खासी ये रिश्वत लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का 1 लाख रुपए का इन्होंने फैक्टर 1 के हिसाब से जुर्माना लगाया तो एक्चुअल में उसका 70% ज्यादा जुर्माना उन्होंने भेजा है। चोरी के हिसाब से भी 70% ज्यादा जुर्माना भेजा है। तो उसके ऊपर लायबिलिटी मात्र 30,000 रुपए की है और उस लायबिलिटी के अंदर भी घंटों का और दिनों का फर्क है उपकरणों के इस्तेमाल पर। तो वो लायबिलिटी 20 से 25,000 रुपए उसके ऊपर चोरी की बनेगी। अब ये करते क्या है कि 1 लाख के जुर्माने पर 25-30 हजार रुपए कम करके उसको मात्र 10-12 हजार रुपए की, 20,000 रुपए की रसीद देंगे और बाकी पैसे रिश्वत के रूप में उससे रख लेंगे। उसको भी लगेगा कि मेरा 1 लाख की जगह मुझे 60,000 या 70,000 रुपए देना पड़ा, 30-40 हजार रुपए कम हो गया। और विभाग का यह है कि सरकार को राजस्व चला गया और जो सरकार को राजस्व गया उससे कहीं ज्यादा रिश्वत के रूप में उन अधिकारियों की जेब में, उन बाबुओं की जेब में चला गया जो उन उपभोक्ताओं से वसूला है। तो ये एक बड़े पैमाने पर रामपुर बिजली विभाग के अंदर खेल चल रहा है। इसका तथ्यों के साथ मैंने खुलासा किया है। शासन के आदेशों की कॉपी, विभागीय आदेशों की कॉपी मैंने मंडलायुक्त महोदय को सौंपी है और इस पूरे प्रकरण पर जांच की मांग की है। इसके अतिरिक्त रामपुर में विद्युत सप्लाई मात्र 10, 12 या 13 घंटे दी जा रही है। खामा पूरे दिन 4-4 घंटे, 6-6 घंटे प्रतिदिन सप्लाई को बाधित कर दिया जाता है। इस मामले पर भी मैंने आवाज उठाई है और मंडलायुक्त महोदय को तथ्य सौंपे हैं। उन्होंने जांच बिठाई है। मुझे लगता है इस मामले पर ढंग से जांच हुई, कई अधिकारी इसकी जद में आएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी फर्जी जुर्माने का नोटिस बिजली विभाग के लोग उपभोक्ता को देते हैं उसमें बिना चार्जशीट, बिना अदालत में साबित हुए उस नोटिस का अमाउंट बिल में जोड़कर बिजली विभाग के लोग भेज देते हैं। ये तो वही बात हुई कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हराम कह दो, जिसे चाहो हलाल कर दो। मैं रामपुर के तमाम उपभोक्ताओं से ये गुजारिश करता हूं कि बिजली विभाग के लोग जो भी आपको नोटिस दें, उस नोटिस में ये निश्चिंत रूप से आप चेक करिए कि उन्होंने फैक्टर 1 के हिसाब से आपको जुर्माने का नोटिस दिया है या फैक्टर 0.30 के हिसाब से आपको नोटिस भेजा है। अगर फैक्टर 1 के हिसाब से घरेलू ऐसे उपभोक्ता जिनके पास मीटर लगा है उनको नोटिस फैक्टर 1 के हिसाब से दिया है तो वो बिल्कुल जुर्माना ना भरें।